पहले आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर NH 44 यानी नेशनल हाईवे 44 पर गाड़ियों की आमदोरफ्त आज मुअत्तल रहेगी। NH 44 पर जम्मू से श्रीनगर की जानिब किसी भी नकल हमल की इजाजत नहीं होगी। वहीं जम्मू से रामबन, गोल, बानिहाल, श्रीनगर की जानिब आमदोरफ्त भी मुअत्तल रहेगी। इक्कीस मई को NH 44 पे ट्रैफिक सस्पेंड रहेगा। इसमें जम्मू से श्रीनगर की तरफ भी कोई गाड़ी नहीं चलेगी और ना ही श्रीनगर से जम्मू। ट्रैफिक को रोका जाएगा काजीगुंड कश्मीर में और नगरोटा जम्मू और उधमपुर में। मेरी आपके माध्यम से कम्युनिटी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ट्रैवल कर रहे हैं वो इस वक्त से पहले इस कट ऑफ टाइम से पहले इन काजीगुंड को और उधमपुर को क्रॉस करें। और शोपिया में PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने मारे गए सरपंच एजाज शेख के घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान इल्तिजा मुफ्ती ने एजाज शेख की हत्या को आतंकवादियों का कायरतापूर्ण कृत्य बताया और साथ ही LG से एजाज शेख के परिजनों को राहत राशि दिए जाने की अपील की। बीजेपी के सरपंच को घर में घुस के किसी ने मारा है, ये क्यों हुआ ऐसा सिक्योरिटी लैप्स? दूसरी चीज मेरी LG साहब से और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह साहब, मेरी उनसे यही इल्तिजा होगी कि प्लीज आप जो इनकी वाइफ हैं उनको लाइवलीहुड, जॉब, नौकरी दें, सरकारी नौकरी दें, क्योंकि ये भी अंदर मुझसे यही कह रही थी कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल मैं उनकी तरबियत कैसे करूंगी, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी लिविंग हैंड टू माउथ। जो इनके हस्बैंड थे वही पूरा घर चला रहे थे। इनकी बहनें हैं 3, भाई हैं 2। ही वॉज अ वेरी गुड सरपंच, उनने यहाँ बहुत अच्छा काम किया। तो मैं LG साहब से यही कहना चाहती हूँ, आप प्लीज ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इनकी वाइफ को नौकरी दें, सम सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और जम्मू में प्रेम नगर क्रिश्चियन कॉलोनी के निवासियों ने बिजली विकास विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों को 5 दिनों से बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर न्यूज 18 से बात करते हुए लोगों ने कहा कि लगातार विरोध के बाद अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर तो बदल दिया लेकिन इंस्टॉलेशन कामयाब नहीं रहा। लोगों ने महकमे से मसले के हल की मांग की है। 4-5 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही। जब छोड़ते आधा घंटा 1 घंटा छोड़ते अब तब चली जाती। पानी आता है तो लाइट चली जाती है, तो क्या करें? इतने परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल हुई है सर। इसलिए हम सड़कों पर उतर गए, इसलिए हम आए हैं कि ठीक करो ये ट्रांसफार्मर, तो हमें चला बत्ती लगा के दो। 4-5 दिन से ये कि एक्चुअली जो फर्स्ट डे हुआ बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर उड़ गया। हमने बोला चलो ठीक है, कहते चेंज करेंगे। लाया इन्होंने दूसरा, वो 2 घंटा चला, वो भी उड़ गया। तीसरा लाया, वो कोई खींच के 1 घंटा लाइट छोड़ी, वो भी उड़ गया। अब कल से 3 नाइटें हो गई हैं। कल भी नाइट को हम रात को 2 बजे तक रोड पे उतरे थे रेजिडेंसी चौकी के सामने। और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कठुआ अशोक कुमार शाहवान ने कठुआ डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया और जेल का मुआयना किया और कैदियों से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने और इन्हें जल्द हल करने का यकीन दिलाया और कहा कि कैदियों के हुकूक का हर तरह से ख्याल रखा जाता है, जेल को बरकरार रखा जा रहा है और अगर कोई मसला है तो इसे जल्द ही हल कर लिया जाएगा। ये जो आज की जो यहाँ विज़िट थी, जेल विज़िट, ये सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर हम यहाँ आए थे और इसका जो मकसद था, बुनियादी जो मकसद था, यहाँ आकर यहाँ के जो जितने भी जेल इनमेट्स हैं उनसे जो है हम बजाते खुद हम बजाते चेयरमैन और डेल्सा सेक्रेटरी मैम और ये सुप्रिटेंडेंट साहब भी यहाँ थे। हमने सोचा कि अब उनके साथ हम खुद जो है रूबरू हूँ कि उनकी क्या यहाँ मसाइल हैं, क्या उनकी दुश्वारियाँ हैं, उनको यहाँ क्या प्रॉपर आसाइश जो एक जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनको आसाइश मिलनी चाहिए, क्या वो आसाइश इनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, या कहीं हमारे पार्ट पर या जेल अथॉरिटीज़ के पार्ट पर कोई कमी तो नहीं है। लेकिन मैं यहाँ जब आ गया तो मैंने यहाँ देखा, मैं खुद जो सबके साथ रूबरू हुआ, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल मुतमईन हुए ये लोग। इनका जो है तिब्बी मायना भी जो है वक्तन फ़क्तन हो रहा है। जिस किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई सेहत की कोई नासाजगार सेहत है किसी की, उसका तिब्बी मुलाजा भी हो रहा है। उसके बाद जो है उनके खाने पीने की जो मसाइल हैं वो भी ठीक है। पानी, बिजली, सब जितनी भी ज़रूरियात जो हैं, जो हमें मौजूदा आज जो सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक जो जेलों में होना चाहिए, मुझे लगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ हर चीज़ जो है हो रही है। और पुंछ के अजोत गांव में कदीम श्री मंदिर
खानाबन की जमीन पर पार्क बनाने की हुकूमत की कोशिश के खिलाफ मंदिर कमेटी और गांव वालों ने शदीद एहतजाज किया। श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर कमेटी के सरबराह बसंत राम की क़यादत में मंदिर की जमीन पर सतून लगाए जाने का काम रोक दिया गया है। इसी गांव वालों का कहना है कि अगर कोई मंदिर की जगह के साथ छेड़छाड़ करके करेगा तो इसे बख्शा नहीं जाएगा। हम किसी को मंदिर के 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। इस दौरान मामला बढ़ता देख इंतजामिया की जानिब से महकमा रेवेन्यू की टीम को भेजा गया है। उस जगह पर कब्जा करना चाहते हैं और यहाँ कोई पार्क या कोई दूसरी चीज़ बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में खखानावन मंदिर के प्रधान ने एक दरख्वास्त दी थी और एक कमेटी जो है मुकर्रर हुई है। ये जगह शहर से बहुत दूर है और हमें ये अफसोस भी होता है कि पुंछ में जहाँ भी कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग की ज़रूरत हुई, मंदिर की जगह पर कब्जा कर लो। कोई पार्क बनाना है, मंदिरों की जगह पर कब्जा कर लो। मंदिर की लैंड है, यहाँ पर उस पर किले लगाए जा रहे हैं कि यहाँ की इनकी जमीन जो है उसकी पोजीशन लेनी है। मैं माननीय एलजी साहब से ये अपील करता हूँ कि माननीय एलजी साहब, आपने कहा था कि किसी गरीब के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। जो माफिया है, जो लैंड माफिया है, जिनके पास 100 कनाल 200 कनाल 50 कनाल जमीन है, उनसे जमीन छीनी जाएगी। कोई रेवेन्यू का आदमी नहीं, वो बोलते हैं यहाँ पार्क बनाएंगे। कैसे पार्क बनाएंगे भाई? ये मंदिर की ज़मीन है, यहाँ ये गरीब लोगों की ज़मीन है जो अपना थोड़ा थोड़ा राशन पैदा करते हैं। इनके पास पैसा नहीं था, हमारे पास रिफ्यूजियों के पास, तो वो अपना बच्चों का पेट पालन पोषण करते हैं। हम किसी की 1 इंच ज़मीन नहीं जाने देंगे, चाहे हमें अपनी जान भी यहाँ देनी पड़े। कोई हम इसका बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। निशानदेही के लिए एक कमीशन मुकर्रर हुआ है, तो उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। अब सिर्फ हमने निशानदेही करनी है, निशानदेही करके हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बाकी हमारा काम सिर्फ निशानदेही करना है। कमीशन मुकर्रर हुआ, उसके मुताबिक करेंगे। जो लोग आरोप लगा रहे हैं हाँ, कि इनकी बात भी सुनी जाएगी। जो भी होगा मंदिर की लैंड को उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा जहाँ पर भी है, और हमारी तरफ से कोई आशा नहीं है कि किसी को बिला वजह परेशान किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पहली बार एलेक्सा सेट पर मबनी तदरीस शुरू की गई है। अब बच्चों को मसनूई ज़हानत के जरिए तरबियत दी जा रही है। ऐसा तरीका डीसी रियासी स्पेशल पाल महाजन ने सरकारी स्कूलों में लागू किया है, जिसकी वजह से बच्चों में सीखने की ख्वाहिश ज़्यादा है और बच्चों के चेहरों पर रौनक भी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों के बच्चे चाहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ हर मुकाबले में हिस्सा लें। आपने देखा है कि जैसे आज रोबोटिक्स मल्टीपल चीज़ें कर रही है, तो कल रोबोटिक्स पढ़ाई के सिलसिले में भी हमारी मदद करेगी, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पे हमें टीचर्स की एब्सेंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो फार फ्लंग एरिया रहे, चाहे कोई और परेशानी रहे। तो उम्मीद करेंगे ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो। फिलहाल एलेक्सा से ही सब बच्चों का फन लर्निंग का सिस्टम क्रिएट करेंगे हर स्कूल में, और उसके बाद जैसा आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बेटर यूज फॉर बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, यूटी एंड एवरीवेयर। जम्मू कश्मीर की शिक्षा अब लगातार ऊंचाइयां छूने की तरफ जा रही है। मेरे सामने जो है वो अब आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर की शिक्षा जो है वो अब बढ़ती जा रही है। ये शुरुआत जो है वो डीसी रियासी विशेषपाल महाजन की तरफ से जो है वो की गई है। अब एलेक्सा सेटअप के ऊपर जो है वो तालीम जो है वो बच्चे सीखने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अब दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अब बच्चे जो है वो पूरे भारत के बच्चों के साथ कंपटीशन करने के लिए जो है वो आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये वोट डाल रहे हैं अमन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कल बनेगी, हमें अपना जो हिस्सा है रोकरी का, तो वो उनको इंशाल्लाह मिलेगा। डेवलपमेंट इसमें वो थोड़ी सी हमारी रोड देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं है रोड पे। हम तो वोट डालेंगे जो उसको अल्लाह ने बनाया होगा तो वो बनेगा। आवाम के लिए ऐसा नुमाइंदा है जो आवाम की बात करे और रोजगार के जो जरिए है वो फराहम करे। हमें उम्मीद है कि हम जो भी बच्चे हैं बेकार बैठे उनको अगर वक्त आएगा, समय आएगा तो हम अपनी जन्मभूमि में जाना चाहते हैं। तब तक गवर्नमेंट को हमारे लिए बहुत कुछ सोचना है। काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे, तो इसीलिए मैं वोट डालने आई। मुझे ऑफिस भी जाना था बट मैं वोट डालने आई। बहुत ही अच्छा बदलाव है। अब यूथ सामने आ रहा है, इसीलिए आ रहा है सामने कि बदलाव हो जाए। अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक हमने वोट नहीं डाला, पर इस बार हमने डाला।
इसीलिए डाला बदलाव के लिए वोट इस वक्त डाल रहे हैं। जो अल्लाह ने चाहा होगा निमायत हमारे लिए वही बेहतर होगा। वोट डालना हमारा अधिकार है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि हम वोट दें अपने जो हमारे जो मेंढा सब डिवीजन के सरहदी इलाके कृष्णावाती में भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जंगलात में आग लगने का वाकया सामने आया है। जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 18 माह से जायद अरसे से आग लगी हुई है। जराये के मुताबिक ये आग सरहद पार से शुरू हुई है, यानी पीओके से, और ये आग भारतीय सरहद के करीब पहुंच गई है, जिसमें कई लोग झुलस गए हैं। एसडीएम मेंढा इमरान रशीद का कहना है कि बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है और फौज की जानिब से आग बुझाने का काम जारी है। है कि हमारे नोटिस में भी कुछ चीज़ें आई हैं थ्रू मीडिया, थ्रू जनरल पब्लिक और कुछ आर्मी एजेंट्स के हवाले से, तो हमने इसको वेरीफाई किया है। इसमें यह है कि आर्मी के साथ भी हमने टेकअप किया और जो फॉरेस्ट वाला भी है वो अभी अक्रॉस द फेंस और फॉरेस्ट जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे थी वो आर्मी ने वहाँ पे लगा के उसको कंट्रोल कर लिया है और वो माइन एरिया है, माइंस एरिया है। तो हमने जनरल पब्लिक से भी अपील किया, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो सिटीजन जो जनरल पब्लिक वाला एरिया वहाँ तक नहीं पहुँची है, कंट्रोल हो चुका है। फिर भी हमने वहाँ फॉरेस्ट की टीम को भेजा है कि जाएं और मौका को देखें कि कहीं इस क्रॉस द फेंस की साइड ना आ जाए, तो उसको कंट्रोल करने का पूरा हमारी तरफ से पूरा प्लान है और वो अंडर कंट्रोल है, ऐसा कोई बात नहीं है। और भद्रवाह में सेना ने एक शख्स की जान बचाई है। इस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि 150 फीट गहरी खाई में गिर गया। सेना के एक जवान की नजर पड़ी तो उसने फौरन पोस्ट कमांडर को खबर दी। बटालियन की ऑपरेशन टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इलाका बहुत दुर्गम और कठोर था। ऑपरेशनल टीम ने जान जोखिम में डालकर गहरी खाई में उतरने के लिए रस्सियों के सहारे से उस शख्स को बाहर निकाला। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा एमपी गुलाम अली खटाना ने पुंछ में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से पार्टी के जिले सरबराह राजेश कुमार शर्मा और साबिक जिले सरबराह मोहम्मद रफीक चिश्ती के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विजन जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तरक्की, स्टार्टअप्स के जरिए नौजवानों को रोजगार फराहम करना, राजौरी पुंछ पे सियाहत को फरोग देना है। भारतीय जनता पार्टी का विजन जम्मू कश्मीर के लिए अमन है, यहाँ के नौजवानों के लिए, उनके लिए रोज़गार है। वो स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए आने वाले अपनी जनरेशन्स को और लोगों को रोज़गार देने वाले कैसे बन जाएं, और बॉर्डर ज़िला ये पुंछ और राजौरी, ये गुलमर्ग और पहलगाम की तरह ये दुनिया में कैसे सियाहती मकाम बने, और यहाँ के जो लोग हैं राजौरी और पुंछ, इनकी जो मुश्किलात है, इनका जो बेरोज़गारी है, जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इनका इस्तेसाल करा है, उससे इनको निकाल के यहाँ एयरपट्टी कैसे बने, यहाँ ये जो मंडी से ये आपका टंगमर्ग के साथ ये रोड का यहाँ गंडोला कैसे बने, यहाँ मुगल रोड की टनलिंग और यहाँ के लेक्स, और सभी समाज को जब आपने जंगलात के हकूक़ दिए तो ये कश्मीर बेस्ड पार्टी जो कांग्रेस में से निकली हुई हैं, ये हमें सियासीकरण के इल्ज़ाम लगाती थी। आज उनको करारा तमाचा है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का सियासीकरण नहीं करते। ये हम पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते थे। हमने जम्मू कश्मीर में यहाँ 72% आबादी एक तबके की, मुस्लिम तबके की है। हमने यहाँ आयुष का कार्ड दिया, मजदूर से लेकर महबूबा मुफ्ती अब्दुल्ला तक फ्री है, देश में कहीं नहीं है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
किसानों को अरे इसीलिए हम वोट देते हैं। मुझे फर्स्ट टाइम वोट डालना है और स्पेशली कश्मीर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा होम टाउन कश्मीर में है तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं वोट डालूँ स्पेशली कश्मीर को लेकर। ये अपना वोटिंग निशान दिखा रहे हैं जी। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ तरक्की होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए हमारे साथ। आज वो अपने घर के लिए, जहाँ वो पैदा हुआ था, जो उसकी एबॉरिजिनल जगह है, उसके लिए वोट डाल रहा है। इलेक्शन जो यहाँ पे दिया जा रहा है, हिंदुस्तान हमारे मुल्क के आईनी हक है। वोट डालना तो ये तो बार बार नहीं होता है, 5 साल में एक बार हम चुनते हैं, इसीलिए यहाँ आके वोट डालना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही वोट दिया तो मेरा खुद के ऊपर ऐसा भरोसा आ रहा था कि हाँ कुछ है, तो इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। खुशी लग रहा है। 5 साल जो है आप अपने किस्मत को लिखेंगे और एक बदलाव के लिए जो है आप यूजुअली वोट करते हैं। बाशूर और बुलंद आवाज वाले लीडर को पार्लियामेंट में भेजना है और उन्होंने उसका फैसला कर लिया है। आपने वोट कास्ट किया? हाँ, मैंने वोट कास्ट किया है। देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है वो यंग यूथ की बेरोजगारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बारामूला लोकसभा हलके में पोलिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो चुका है और पूरे हलके में जबरदस्त पोलिंग रिकॉर्ड देखने को मिला। कसीर तादाद में, एक दिन पहले कसीर तादाद में कल लोगों ने पोलिंग मरकज का रुख किया। बारामूला सीट पर रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई है। नौजवान और पहली मरतबा वोट देने वालों में भी काफी जोशो खरोश नजर आया। बारामूला पार्लिमानी हलके में 2113 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बारामूला पार्लिमानी हलका 18 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल है। इनमें कुपवाड़ा में करना, त्रेहगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हिंदवाड़ा और लंगेट शामिल हैं। इसके अलावा बारामूला जिले में 7 असेंबली हलके हैं, जिनमें सोपोर, रफियाबाद, ओडी, बारामूला, गुलमर्ग, वाघोरा, करेरी और पटन शामिल हैं। बांडीपोरा जिले के 3 असेंबली हलके सोनवारी, बांडीपोरा और गुरेज भी इसी पार्लियामेंट नशिस्त में शामिल हैं। हम एक बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और ये जो बेसिक आदमी है, एक जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है और जो कॉमन आदमी है, उसके पास डेमोक्रेसी ने एक हथियार दिया है वोट का। तो हमारा काम है वोट डालना और हम उसको वोट डालेंगे जिसका हमने प्रोग्रेस देखी होगी, जिसने हमारे कश्मीर के लिए प्रॉस्पेरिटी करनी है, जिसने, क्योंकि हमारे पिछले टर्माइल में बहुत नुकसान हुआ कश्मीर का। हमारी एजुकेशन पे हो गया, हमारी बिजनेस पे हो गया, हमारा सारा हो गया। तो हम इसीलिए वोट दे रहे हैं। इस बार हर आदमी वोट देने को तैयार है कि ताकि आगे हमारी कश्मीर की कुछ प्रॉस्पेरिटी हो। हमारा वोट बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए। हमारे जो नौजवान है वो मतलब कि बेरोजगार है, ग्रेजुएशन करके बैठे, पीजी करके बैठे, पीएचडी करके बैठे, तो उनके लिए कुछ गवर्नमेंट अच्छा सा मतलब सुविधा करे। मैं अपना वोट कास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव की डेवलपमेंट हो, जो भी हमारे मसाइल है वो हल हो जाए, इसलिए मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ। हमें वोट डालना है, वोट हमारा हक है। और हमारे इससे पहले भी आपने वोट कास्ट किया है। वोट अगर आप आज भी नहीं डालेंगे और वोट के लिए अगर ना निकलेंगे, ये तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये भी हमसे छीना जाएगा। यही वोट जो है, यही हमारा आखिरी एक फैसला है, मतलब इससे ही हमारी स्टेट जो है वापस आ सकती है। जो भी मेन मुद्दा हमारा यही है। अगर हम आज वोट नहीं डालते हैं तो ये हमारा, क्योंकि क्या लगता है आपको कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो टूटेगा और वोट प्रतिशत जो है? जी, वोट तो यहाँ वही 60-65%, 70 भी पड़ते हैं। तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में थोड़े से कम ही हो जाएंगे, 60-65% वोट पड़ जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने बारामूला हल्का इंतखाब में रिकॉर्ड वोटिंग पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वोटिंग शरह के इजाफे से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मैं मुतमईन हूं कि जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर नाकिस इंतजामात का इल्जाम लगाया। उमर अब्दुल्ला टारगेट किलिंग पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया। कहा कि सरकार के दावे शराब साबित हो रहे हैं। मैंने शुरू से ही कहा मुकाबला सबके साथ है, लेकिन सबसे ज्यादा मुकाबला दिल्ली के साथ है। सबसे ज्यादा उनकी कोशिश रही है यहाँ पे इलेक्शन के माहौल को बिगाड़ने की। उन्होंने बीच बीच में अपने उम्मीदवार भी बदले, अपने दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों से अपना कैंडिडेट छोड़ के दूसरे की मदद का ऐलान करवा दिया। यहाँ तक के जो मेरे नॉमिनेशन भरने से पहले जीत की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने शायद पार्लियामेंट के लिए अपने कपड़े भी सिलवाए थे। पिछले 2-3 दिनों से तो अब वो कह रहे हैं कि खुद उनको जीतने की इतनी खुशी नहीं होगी जितना मुझे हारते हुए
जो है देखने को उनको खुशी होगी। अब ऐसा उम्मीदवार जो खुद जीतने के लिए ना लड़ रहा हो, वो उम्मीदवार किस काम का? मैं यहाँ इलेक्शन किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, खुद जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। और जीतने इसलिए नहीं कि मुझे खुद खुशी होगी, मैं इसलिए जीतना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ के लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं मैदान में उतरा हूँ। मुझे किसी और की हार जीत की ये खुशी या गम नहीं होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपनी आवाज़ यहाँ से हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में पहुँचाएँ, यही उम्मीद है। इजाफा तो हर साइड से हो रहा है, श्रीनगर में भी इजाफा हुआ था, वहाँ पे कोई इंजीनियर रशीद नहीं था, पुलवामा में भी इजाफा हुआ, वहाँ पे थे, गांदरबल में, बड़गाम में, अनंतनाग की सीट में इजाफा होगा, वहाँ पे भी वो उम्मीदवार नहीं है। तो अब इजाफा के लिए आप सिर्फ एक को जो है जिम्मेदार या उसका क्रेडिट आप एक को नहीं दे सकते हो। यहाँ लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए, और इसमें इलेक्शन में कई सारे मैदान में उम्मीदवार हैं जिनका आपने जिक्र किया, वो भी एक है और भी हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने राजौरी शहर में एक रोड शो मुनक्किद किया। महबूबा मुफ्ती ने दुकानदारों और आम लोगों से मुलाकात की, जिसके दौरान लोगों की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। राजौरी शहर में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ये पहला रोड शो था। ये बहुत अच्छा देखो जी, यहाँ पर हर तरफ चारों तरफ से जितने भी हमारे दुकानदार हैं वो बड़ा स्वागत कर रहे हैं मोहतरमा का, और हर शख्स जो है वो बड़े बगैर मज़हब मिल्लत अखलाक प्यार से वो महबूबा जी का इस्तकबाल कर रहा है। और इंशाअल्लाह जो है जीत हमारी है। जब हालात बहुत ख़राब थे तो उस वक्त भी कोई ये पीर पंजाल के जम्मू कश्मीर का कोई पहाड़ नहीं है ऐसा जहाँ पर ये ना गए हों। तो आज भी इंशाअल्लाह ये यहाँ पर जो है ये रोड शो में आई हैं, और यहाँ पर भी बगैर मज़हब मिल्लत हर शख्स जो है वो बड़े बेसब्री से उनका इस्तकबाल कर रहा है। बडगाम में ईरानी सदर के सानहे पर ताज़ियती जुलूस बरामद हुआ। इस दौरान भारी तादाद में लोगों ने ताज़ियती जुलूस में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ईरान और ईरानी सदर की हिमायत में नारेबाजी की और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। लोगों का कहना था कि जिस तरह से ईरानी सदर और उनके साथियों की मौत हुई है, इस पर उनको काफ़ी गम है और वो रहबर इनकलाब इस्लाम ईरान आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के साथ इस गम में साथ हैं। वाज़ेह है कि बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने सड़कों पर काले परचम नस्ब किए और गम का इजहार किया। ईरान के सदर है, उनका रईस ही है, वो उनका आज देहांत हो गया है, उनकी मौत हो गई। हम उसी के गम में यहाँ पे तशरीह देना चाहते हैं। हमारा कोई प्रोटेस्ट करने का प्लान नहीं है, हम सिर्फ अभी सोग मना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बडगाम में आ गए हैं। तो वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, हमारी इस्लामी हुकूमत के बहुत अच्छे लीडर थे, वो रहबर मौज़िम के साथ चलते थे, गलत जो जुल्म उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो हम उनके मतलब सोग में आज यहाँ पे आए हैं। हमारा ये मकसद है, जो हमारा ईरान का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो है, उसकी शहादत हुई है और उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हम उसके गम में ये जुलूस निकाला है। हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं, किसी मुल्क के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं है, और उन जालिमाना हुकूमत के खिलाफ हम ये आवाज़ उठा रहे हैं जो फ़लस्तीन के बच्चों को अभी भी शहादत की जाम पिला रहे हैं। और आपको बताया कि बागाम में ख्वातीन ने भी ताज़ियती जुलूस निकाला, जिसमें काफ़ी तादाद में ख्वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर ख्वातीन ईरान के हक़ में और इसराइल व अमेरिका के खिलाफ नारे लगाती दिखी। ये जो ईरान में उसके दीगर रफ़ाक़ा की शहादत पे हम यहाँ पे निकले हैं, ये हादसा नहीं है, इत्तेफाकी हादसा नहीं है, ये अमेरिका की चाल है, इसराइल की चाल है, हमारे दुश्मनों का मंसूबा है। हम इसको अच्छे से समझते हैं। वो कितने को शहीद करेंगे। आज एक इब्राहिम शहीद हो गए, हम 10 इब्राहिम को जन्म देंगे। जब तक हम अमेरिका को नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, जब तक हम फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करेंगे, हम खामोश बैठने वाली कौम नहीं है। हम शिया है, हम शिया इस्ना अशरी है, हमारा काम है मजलूमों की दिफा, मजलूमों का साथ देना। इसलिए आज हम